भगवान भोलेनाथ और कलियुग में स्त्रियों के चरित्र पर प्रभाव से संबंधित पुराण कथा। सनातन धर्म के शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। इन युगों में धर्म, सत्य और नैतिकता का क्रमशः पतन होता जाता है। सत्ययुग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा रहता है, त्रेता में 3 पैरों पर, द्वापर में 2 पर और कलियुग में केवल 1 पैर पर। कलियुग को पाप, असत्य, अधर्म, छलकपट और काम विकार की प्रधानता वाला युग कहा गया है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गुरु गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी कथा या प्रवचन को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। अतः इस दिव्य जानकारी को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने और पुण्य अर्जित करें। भगवान भोलेनाथ की कई कथाओं में इस युग के प्रभाव का संकेत मिलता है। यह कथा कलियुग में मनुष्यों के आचरण, विशेषकर स्त्रियों और पुरुषों की नैतिकता पर चर्चा करती है। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। माता पार्वती ने शिवजी से प्रश्न किया, नाथ, आपने संसार को रचा, इसमें धर्म का प्रावधान किया, तो फिर समय बीतते बीतते मनुष्य में अधर्म क्यों आ जाता है? और कलियुग में मनुष्य इतना पतित क्यों हो जाता है? क्या कारण है कि धर्म की शक्ति क्षीण हो जाती है? शिवजी बोले, हे देवी, यह सृष्टि का चक्र है। समय के अनुसार धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है। कलियुग में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसमें लोभ, मोह, काम, क्रोध और मद का प्रभाव इतना अधिक होता है कि वह धर्म का मार्ग छोड़ देता है। पार्वती जी ने फिर पूछा, नाथ, कलियुग में स्त्रियों का धर्मच्युत होना क्यों कहा गया है? क्या यह उनकी प्रकृति में होता है या कोई श्राप के कारण? शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, यह एक गूढ़ रहस्य है जिसे मैं तुम्हें बताता हूँ। एक समय की बात है, जब सतयुग के अंत में एक सभा लगी थी। उस सभा में सभी देव, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि उपस्थित थे। वहां धर्म ने घोषणा की कि अगले युगों में मनुष्य अपने धर्म से विचलित होंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि जैसे जैसे युग बदलेगा, काम और वासना का प्रभाव बढ़ेगा। शिवजी ने एक कथा सुनाई। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या अत्यंत रूपवती थीं। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम छोड़कर तपस्या हेतु वन गए, तब इंद्रदेव ने उनका रूप धारण करके अहिल्या का शील भंग किया। जब गौतम ऋषि लौटे और यह दृश्य देखा, तो उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दिया और अहिल्या को भी। गौतम ने अहिल्या से कहा, तुमने पराये पुरुष को अपने निकट आने दिया, चाहे वह छल से क्यों न आया हो। इसलिए तुम्हें युगों तक पत्थर की शिला बने रहना होगा। इंद्र को श्राप देते हुए कहा, तुम्हारा स्वरूप विकृत हो जाएगा। यह घटना दर्शाती है कि छल, मोह और वासना का प्रभाव ऐसा होता है कि स्त्री पुरुष दोनों अपने विवेक को खो देते हैं। कालांतर में यह प्रवृत्ति बढ़ती गई। कलियुग में मनुष्य का विवेक मंद हो जाता है, जिससे वह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। शिवजी ने पार्वती जी को एक और कथा सुनाई। जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और अपनी कन्या सती का तिरस्कार किया, तब सती ने अपने पिता की सभा में अपने प्राण त्याग दिए। सती का शरीर भस्म हो गया। फिर भगवान शिव ने सती की देह को लेकर तांडव किया। इस घटना के बाद सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। परंतु दक्ष के श्राप के कारण स्त्रियों को यह कहा गया कि वे आसक्ति, मोह और भोग की ओर अधिक आकर्षित होंगी। कलियुग में यह प्रभाव अत्यधिक बढ़ेगा। दक्ष ने कहा था, स्त्रियां अपने पतियों के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगी, वे कामना और भोग की ओर आकर्षित होंगी। हालांकि यह श्राप सामूहिक नहीं था, परंतु युग के प्रभाव में यह व्याप्त हो गया। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु, कलियुग में कौन सा पाप सबसे बड़ा होगा? विष्णु बोले, हे नारद, कलियुग में स्त्री और पुरुष दोनों ही धर्मच्युत होंगे।
परस्पर विश्वास की हानि होगी। स्त्रियां पुरुषों के प्रति और पुरुष स्त्रियों के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे। परिवार विखंडित होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य का प्रभाव सबसे अधिक होगा। नारद ने पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं होगा? विष्णु बोले, जो व्यक्ति भगवान नाम का स्मरण करेगा, भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करेगा, वही इस पाप से बच सकेगा। शेष सभी लोग कामविकार के वशीभूत हो जाएंगे। पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए शिवजी बोले, हे देवी, कलयुग में धर्म का पालन कठिन होगा। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही काम वासना में डूबे रहेंगे। परंतु यदि कोई स्त्री या पुरुष संयम, तप, सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाए तो वह इन पापों से बच सकता है। स्त्री का आदर्श सीता, सावित्री, अनुसूया और द्रौपदी होना चाहिए। पुरुष को श्री राम और श्री कृष्ण जैसे चरित्र का पालन करना चाहिए। शिवजी ने यह भी कहा कि कलयुग में साधना सरल होगी। केवल नामस्मरण से पापों से मुक्ति मिल सकती है। जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, रुद्राभिषेक करेगा, वही इस पाप कर्म से बच पाएगा। शिवजी ने बताया कि कलयुग में चारों ओर अधर्म बढ़ेगा। एक, स्त्रियां और पुरुष दोनों ही वासनाओं में डूबेंगे। 2, विवाह संस्था का सम्मान कम होगा। 3, माता पिता का सम्मान नहीं होगा। 4, धर्म की जगह अधर्म का बोलबाला होगा। 5, मनुष्य केवल भौतिक सुखों के पीछे भागेगा। शिवजी ने अंत में आशीर्वाद दिया, हे देवी, जो व्यक्ति इस कथा को सुनेगा, पढ़ेगा और इसका पालन करेगा, वह कलयुग के दोषों से मुक्त रहेगा। स्त्री हो या पुरुष, यदि वे अपने धर्म का पालन करेंगे तो पापों से बच जाएंगे। यह कथा प्रतीकात्मक रूप से मनुष्यों को यह सिखाती है कि कलयुग में कामविकार और अधर्म की प्रधानता होगी, लेकिन उसका समाधान भी धर्म, भक्ति और संयम में है। स्त्रियों या पुरुषों को दोषी बताना उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि युग के प्रभाव से मनुष्य कमजोर हो जाता है और धर्म ही उसका सहारा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।